नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा जो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, अनदर इन्फेक्शियस डिजीज एट डोर स्टेप इन 2025। 2025 में विश्व के सामने जो है, इस वर्ष में हम एक दूसरी महामारी के मुहाने पे खड़े हैं और वो कभी भी जो महामारी है वो दस्तक दे सकती है और हमारी स्थिति फिर से कोविड वाली हो जाएगी कि हम घरों में कैद हो जाएंगे और अस्पतालों में जगह नहीं होगी, दुकानों में दवाइयां नहीं होगी। हम उसी स्थिति में आने वाले हैं। ये घबराने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसी स्टडीज, कुछ ऐसा रिसर्च सामने आया है जिसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। One influenza virus is causing great concern right now on edge of becoming serious problem in New Year 2025। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसकी एक खासियत ये होती है कि ये बहुत जल्दी अपना रूप बदलता है, बहुत जल्दी अपना रूप बदलता है। इस कारण जो हमारे शरीर की जो WBC है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो इनको जब तक पहचान पाते हैं तब तक ये अपना रूप बदल लेता है और हमारा शरीर इनसे उतनी तेजी से मुकाबला नहीं कर पाता है। इसलिए जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, इससे लड़ने में हमारे शरीर को दिक्कत होती है और जो एक बार इन्फ्लुएंजा वायरस का शिकार हो जाता है वो लंबे समय तक उस बीमारी में घिरा रहता है। तो ये हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि 2025 में हम बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं और कभी भी ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये कोविड जैसा भयानक रूप ले सकता है। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसकी बात हो रही है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है, ये सब टाइप H5N1। इसको कॉमन भाषा में बर्ड फ्लू भी कहते हैं। ये बर्ड फ्लू, अब आप जान गए कि ये बर्ड फ्लू की बात हम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे बर्ड फ्लू कहाँ, वो तो चिड़ियों में फैलता है, मनुष्यों में कहाँ फैलता है। यही हम बताने जा रहे हैं कि वो मनुष्यों में फैल चुका है और फैल सकता है। आइए बात करें जो अभी हमारा जिसको अभी हमने झेला है, कोविड को। कोविड जो है एकदम से जो है आया और पूरी दुनिया में कुछ ही महीनों में फैल गया और लाखों लोग उससे मर गए और बहुत से लोग अभी भी उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उनको झेल रहे हैं। एक्चुअल डाटा कितने लोग मरे, कितने लोगों को कोविड हुआ, ये किसी भी देश ने ईमानदारी के साथ बताया नहीं। जिन देशों ने अपना डाटा दिया भी, उन्होंने भी बहुत कुछ छुपा लिया और अगर बताया तो गलत सलत नंबर बताए, कम नंबर बताए, जिससे कि लगे कि वहां की सरकार बड़ी एक्टिव थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण उनके देश में कोविड से होने वाली मृत्यु में कमी आई। भारत भी कोई अलग नहीं है, भारत में भी लगभग ऐसा ही हुआ है। पूरे विश्व के देशों ने अपने गलत फिगर्स बताए, लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु जो हुई है वो लाखों में हुई है। लेकिन अब जो है कोविड जो एपिसोड है वो खत्म हो गया है। लेकिन अब ये बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि हमने इस कोविड की जो बीमारी आई थी, इससे सीखा क्या। हर घटना कुछ लोगों को कुछ सीख दे के जाती है। सभी लोग घटनाओं से नहीं सीखते, वो बारी बारी गलतियां करते रहते हैं। क्या हम उनमें से हैं जो बार बार गलतियां करते रहेंगे, या हम उनमें से हैं कि हमने कुछ सीखा है। तो अब ये प्रश्न है कि क्या मनुष्यों ने इस कोविड की बीमारी से कुछ सीखा है, और अगर सीखा है तो अगला क्या, अगला जो अगली महामारी आ रही है वो कैसे आएगी। कोई वायरस होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, कोई फंगी होगा, या कोई और पैरासाइट होगा। ये प्रश्न दूसरा प्रश्न है। ये पहला प्रश्न था कि हमने कोविड-19 से सीखा क्या, और दूसरा अगर सीखा क्या तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे और किस पर करेंगे। वायरस पे करेंगे, बैक्टीरिया पे करेंगे, फंगी पे करेंगे, पैरासाइट पे करेंगे। वो तो सौभाग्य है कि जैसे कोविड आया तो हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं दुनिया भर के, वो अपने अपने स्तर पर अलग अलग देशों में जो वैक्सीन बनाने में जुट गए और एक साथ कई वैक्सीन आ गई। रशियन आ गई, चाइनीज आ गई, इंडियन आ गई, ब्रिटेन की आ गई, और भी कई देशों ने वैक्सीन बनाई और उनको एक दूसरे के साथ सहृदयता के साथ उनको शेयर किया और
लोगों को वैक्सीन लगी वो बात अलग है कि अब उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ साइड इफेक्ट्स सुनने में आ रहे हैं, लेकिन वो लाख लोगों में किसी एक पर साइड इफेक्ट हुआ है। बाकी जो 99,999 लोग थे वो उसी वैक्सीन के कारण बच गए, नहीं तो एक के बाद एक कोविड की लहर आती और हो सकता है कि जो मानव जाति है, जो मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस, वो समाप्त हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वैक्सीन ने अपना काम किया और मनुष्य बच गया। अब इस समय अगर हम बात करें तो 3 जो बीमारियां हैं वो मनुष्य के सामने सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई हैं। एक है मलेरिया, ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहां पे इसने आफत मचाई हुई है। मच्छरों के माध्यम से ये प्लाज्मोडियम विवैक्स नाम का जो पैरासाइट होता है उसी से मलेरिया होता है और अफ्रीकन कंट्रीज में इससे बड़ी भारी संख्या में मौत हो जाती है। दूसरा HIV, ये वायरल डिजीज है। दूसरा ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस समय यही जो 3 बीमारियां हैं ये पूरे विश्व के सामने चुनौती बनी हुई हैं। सभी मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई निदान नहीं निकल पाया है, कोई ठोस उस पर उसको रोक नहीं लगाई जा सकी है। पूरे विश्व में लगभग 2 लाख लोग प्रतिवर्ष जो है इन 3 बीमारियों से मिलाकर के लड़ते हैं, जिसमें से ट्यूबरक्लोसिस से मरने वालों की संख्या अकेले 1 लाख के ऊपर है। इसके अलावा कुछ और ऐसी बीमारियां भी हैं, कुछ और ऐसे रोग के कारण हैं जो एंटीबॉडीज और एंटी जो वायरल जो ड्रग्स हैं उनके खिलाफ रेसिस्टेंस हो गए हैं। अर्थात उन बीमारियों पे कोई एंटीबायोटिक और कोई एंटीवायरल असर नहीं करता है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है मनुष्य के सामने कि उन बीमारियों से, उन पैथोजन से कैसे निपटा जाए। वैज्ञानिकों ने एक और जो चीज सामने लाई है, अभी लेटेस्ट रिसर्च है कि अगर किसी एक सिंगल वायरस की बात करें जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए खतरा है तो वो इन्फ्लुएंजा ए सबटाइप H5N1, इसको कॉमनली बर्ड फ्लू कहते हैं। बर्ड फ्लू ये चिड़ियों में होता है, जो जंगली चिड़िया हैं जैसे तोते और जो गिद्ध और जो कबूतर, इनमें होता है। और जो पालतू पक्षी होते हैं जैसे कि पोल्ट्री फार्म वाले जो मुर्गे होते हैं, देसी मुर्गे होते हैं, इन सब में भी बहुत तेजी से फैलता है। तो किसी भी प्रकार की चिड़िया हो उसमें बर्ड फ्लू H5N1 ये काफी तेजी से इन्फेक्शन फैलता है। अब ये जो है, जो ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आई है कि ये जो चिड़ियों में फैलने वाला जो इन्फेक्शन है, वायरस है, वो यूएसए में जो ये कैटल्स में, पशुओं में भी फैलने लगा है। कहां पर? यूएसए में पशुओं में बर्ड फ्लू के वायरस के पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा मंगोलिया में जो घोड़ों में ये जो है पाए गए हैं। क्या पाया गया है? बर्ड फ्लू का वायरस। और जो ये यूएसए में जो ये पशुओं में पाए गए हैं वो दुधारू पशुओं में पाए गए हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सभी लोग कंज्यूम करते हैं और डेयरी का जो दूध होता है वो एक साथ इकट्ठा किया जाता है, पूरे बड़े बड़े टैंकर्स में इकट्ठा किया जाता है। उनमें से किसी एक जानवर को भी अगर बर्ड फ्लू हो गया है तो पूरा का पूरा जो टैंकर है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। उस टैंकर के दूध से बनने वाला जो भी प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा और उससे जो भी कंज्यूम करेगा वो उसको संभावना है बर्ड फ्लू होने की। तो न केवल जो है पक्षियों में बल्कि पशुओं में भी ये इसके केसेस देखने को मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पशुओं को हो गया, पक्षियों को हो गया, हम क्यों परेशान हो? तो हमारे भी परेशान होने का एक कारण है। यूएसए में जहां पर कैटल्स को जो है बर्ड फ्लू हुआ था, वहीं पर उस डेयरी में जो लोग काम करते थे, मनुष्य जो उन कैटल्स के साथ नौकरी करते थे, उस डेयरी में काम करते थे, ऐसे 61 डेयरी वर्कर्स, इनको भी बर्ड फ्लू हो गया। अर्थात इनके मध्य भी जब इनके ब्लड की जांच की गई तो उसमें बर्ड फ्लू वायरस पाया गया। ये वे लोग थे जो इन्फेक्टेड कैटल के संपर्क में थे या उन्होंने उस कैटल का, उस जानवर का जो कच्चा दूध है वो पिया था। दुनिया में बहुत सी जगहों पर दूध को ऐसे ही कच्चा पी लिया जाता है
और इसीलिए उसका पैस्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण करते हैं, जिससे कि उसके अधिकांश बैक्टीरिया और वायरस मर जाएं। लेकिन लोग लापरवाहीवश ऐसे ही दूध पी लेते हैं, कभी तो जानबूझकर और कभी गलती से, कभी चोरी से जो दूध पीते हैं उसके ये परिणाम सामने आते हैं। तो ऐसे लोग जो दुधारू पशुओं के संपर्क में थे या उन्होंने उनका कच्चा दूध बिना पकाए हुए पिया था, उनके ऐसे 61 मनुष्यों के ब्लड में भी इसका जो वायरस है बर्ड फ्लू का वो पाया गया। आप सोच रहे होंगे बस 61, इस 61 को इसलिए छोटी संख्या है, लेकिन ये समझिए कि बर्ड फ्लू की जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 30% है। इसका मतलब मान के चलिए कि जो 61 लोग हैं उसमें से 18-19 लोग गए। तो ये आप समझिए कि अत्यंत गंभीर किस्म का रोग है। और ये तो सौभाग्य है कि वो जो 61 लोग हैं उनकी जब प्रॉपर जांच की गई तो उन सभी का शरीर में जो वायरस मिला, ऐसा माना गया कि वो सभी वायरस जो है वो कैटल से ही उनके अंदर आए हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है, अर्थात जो ये वायरस है वो अभी पशुओं से, पक्षियों से पशुओं में आया है, पशुओं से मनुष्य में आया है। अभी कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है जिससे ये मालूम चले कि मनुष्य से मनुष्य में भी फैलने लगा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है, उन्होंने कहा है कि जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो एडेप्टेबल टू बर्ड्स, वो चिड़ियों के लिए बहुत ही अनुकूल है। मतलब कि जो चिड़िया की जो सेल्स हैं उनमें वो वायरस जाकर के आसानी से चिपक जाता है और चिड़िया को इंसेक्ट करता है। मनुष्यों में और पशुओं के लिए वो उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए जब बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट होता है तभी ये मनुष्यों में या पशुओं में संपर्क में आता है। और अब अगर मनुष्यों में ये वायरस आ भी गया हल्का फुल्का तो उसके जो वायरस के जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल्स के साथ चिपकने नहीं पाते और इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है, लेकिन एक नई स्टडी में पाया गया है कि एक सिंगल म्यूटेशन, मैंने आपको बताया कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है और अपनी शक्ल बदल लेता है, जिस कारण के जो हमारे WBC हैं उनको पहचानने में दिक्कत होती है। तो वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर एक सिंगल म्यूटेशन और हो जाए तो जो फ्लू का जीनोम है वो मनुष्यों की कोशिकाओं के लिए भी एडेप्टेबल हो जाएगा। यहां से सारी बात शुरू होती है कि अगर एक भी म्यूटेशन हो गया, आपको याद होगा जब कोविड हुआ था तो जो पहला जो दौर था उसमें बहुत ज्यादा मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन जब उसके और म्यूटेशंस हुए और जब दूसरी लहर आई थी तो बड़ी भारी संख्या में मृत्यु लोगों की हुई थी। तो जो म्यूटेशंस होते हैं वो वायरस को और खतरनाक बना सकते हैं। और अगर इस बर्ड फ्लू के H5N1 जो वायरस है, अगर इसमें एक भी म्यूटेशन हुआ तो वो मनुष्यों के लिए खतरनाक हो जाएगा और ह्यूमन से ह्यूमन में फैलने लगेगा। स्वाभाविक रूप से जैसी कोविड में पैंडेमिक की स्थिति थी बिल्कुल वैसी ही स्थिति आ जाएगी। कोविड के ही समान जो है भयानक रिजल्ट जो है सामने दिखाई देने लगेंगे। ये केवल एक अनुमान नहीं है, ये बहुत सी जो सरकारें हैं विश्व में वो उन्होंने इस खतरे को भांप लिया है। हमारी भारत सरकार अभी नहीं जागी है, वो अभी सो रही है। बहुत सी जो सरकारें हैं विश्व में उन्होंने इस चीज को समझ लिया है, उनके वैज्ञानिकों ने उनको आगाह कर दिया है कि आने वाले समय में ये खतरा जो है शुरू हो सकता है और आप शुरुआती कदम उठा लीजिए। तो उन्होंने कुछ शुरुआती कदम उठाया है, जैसे कि जो यूके की गवर्नमेंट है अर्थात यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 5 लाख जो वैक्सीन की डोज है H5 वैक्सीन की वो मंगा ली है, जो बर्ड फ्लू के अगेंस्ट काम करती है। इन्होंने 5 लाख वैक्सीन ऑलरेडी मंगा लिया है, अर्थात अगर भविष्य में जब अगर ये फैल जाता है, अगर 1% भी फैलता है तो उस समय पूरे विश्व में अफरा तफरी मच जाती है और सभी को वैक्सीन चाहिए। और उस समय जब लोग ये ढूंढ रहे होंगे कि वैक्सीन कहां मिलेगी, उस समय ब्रिटेन के पास ऑलरेडी 5 लाख वैक्सीन
उनके नागरिकों के लिए, अगर पशुओं में फैलता है तो पशुओं के लिए उपलब्ध होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इवन अगर ये जो है ह्यूमंस में नहीं भी फैला और इसने चिड़ियों को और पशुओं को लार्ज स्केल पर जो है अगर प्रभावित किया, अर्थात बड़ी भारी संख्या में चिड़ियों और ये पशुओं की मृत्यु हुई, तो जो हमारी फूड सप्लाई है, जो फूड सप्लाई में जो मांस का प्रयोग होता है खाने के लिए, चाहे वो मुर्गे के रूप में हो या जो और चिड़िया जिनको खाया जाता है, इसके अलावा मांस के रूप में जो पशुओं को खाया जाता है, बीफ, बकरा और ये सब जो गोट, ये सब जो खाते हैं, अगर इनमें फैला तो हमारी जो फूड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और कई देशों में तो भूखमरी भी आ सकती है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये खाया जाता है। क्योंकि जब ये एक बार मीट की सप्लाई रुकी तो वो पूरी जो फूड चेन है वो अनाज पे आ जाएगी, ग्रेन्स पे आ जाएगी और अनाज का दाम पूरे विश्व में एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ेगा और जो गरीब देश हैं जब वो अनाज नहीं खरीद पाएंगे तो वहां पर भुखमरी आ जाएगी। बहुत से ऐसे देश हैं अफ्रीका में जो केवल यूएन का जो प्रोग्राम चल रहा है फूड के लिए उसी पर आश्रित है और जब यूनाइटेड नेशंस खुद नहीं खरीद पाएगा तो उनको क्या सप्लाई करेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से एग और मीट प्रोडक्शन पर निर्भर करती है, उनकी इकोनॉमी जो है ध्वस्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके जो एक शोरूम के मीट्स हैं वो कोई भी अपने वहां नहीं मंगाएगा क्योंकि कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होना चाहेगा। ये तब स्थित है जब मनुष्यों में ये नहीं फैलेगी। और ये जो वायरस है इसने अभी तक मनुष्य को इन्फेक्ट नहीं किया है, अर्थात ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन जो है नहीं फैलना शुरू हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं। इसका ये मतलब है कि इसने हमको अभी सोचने और समझने के लिए कुछ समय दिया है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए। बेहतर है कि इसको चिड़ियों में ही रोक दिया जाए। अगर ये चिड़ियों में नहीं रुकता है तो इसको पशुओं में रोक दिया जाए और अगर पशुओं में भी नहीं रुकता है और ये मनुष्यों में फैल गया, मनुष्यों में फैलने का मतलब है कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने लगा तो फिर वही स्थिति आएगी, अस्पतालों में जगह नहीं होगी और देशों के पास वैक्सीन नहीं होगी, दुकानों में दवा नहीं होगी, वही स्थिति आ जाएगी। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि कैसे H5N1 जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो महामारी की ओर बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व को आगाह कर दिया है। अभी संस्थाएं और देश सोए हुए हैं लेकिन जागने का समय आ गया है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।